हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ ऋतुपर्णा घोषदास। वेलकम टू रित्सब चैनल के आज के सब्जेक्ट हैं टिश्यू, प्लांट टिश्यू। सो प्लांट टिश्यू के डिटेल्स जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि टिश्यू क्या है। आपको पहले ही पता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स जिसका ओरिजिन सेम है, जो सेम फंक्शन करते हैं, उसको हम लोग टिश्यूज़ कहते हैं। जिसका लोकेशन भी सेम है और ओरिजिन सेम है और सेम फंक्शंस करते हैं, उसको टिश्यू बोलते हैं। सो टिश्यूज़ में हम लोग देखेंगे प्लांट टिश्यू टू टाइप्स है। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको बोलते हैं? जनरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसे टाइप का टिश्यू है जो कुछ स्पेशल रीजन में मिलता है, फुल बॉडी में नहीं, प्लांट्स का कुछ स्पेशल रीजन में इसको पाया जाता है। और परमानेंट टिश्यू जो है ये प्लांट्स के एवरीवेयर प्रेजेंट रहता है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? देखिए, ये स्पेशली प्राइमरी ग्रोथ के लिए ही एप्लीकेबल है। मतलब प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इसका फंक्शंस क्या है? प्राइमरी ग्रोथ ओनली। एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है ये ओनली एप्लीकेबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। सो प्राइमरी ग्रोथ क्या है और सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? फर्स्ट जनरली हम लोग देखेंगे कि प्लांट जो है ये जब बढ़ता है लेंथ वाइज, वो है प्राइमरी ग्रोथ। मतलब लेंथ में बढ़ने से जो ग्रोथ होता है उसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। एंड जब विड्थ में बढ़ते हैं सो उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, राइट। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फिर से दो भाग में भाग किया जाता है। क्या क्या है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इसको शूट और रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप लोगों को कहा गया है कि ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये किस टाइप का टिश्यू है? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, राइट। सो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है? लेंथ में बढ़ाने के लिए वो हेल्प करते हैं। मतलब उसका जो काम है वो लेंथ रिलेटेड है, नो विड्थ। सो लेंथ रिलेटेड जब भी होगा तभी आप लोग देखिए, नॉर्मली लेंथ मतलब क्या है? इधर वन टाइप शूट रहता है और अनदर रूट रहता है। सो लेंथ में जो जो बढ़ेंगे ये शूट के तरफ और रूट के तरफ इसका ये बढ़ेंगे, राइट। सो रूट के तरफ शूट के तरफ जो बढ़ता है इसको शूट एपिकल टिश्यू कहते हैं और रूट के तरफ बढ़ने से इसको रूट एपिकल टिश्यू कहते हैं। सो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में दो टिश्यू आता है, एपिकल और इंटरकैलरी। एपिकल टिश्यू जो है वो शूट में बढ़ता है और रूट में बढ़ता है, इसको शूट एंड रूट एपिकल टिश्यूज कहते हैं। और इंटरकैलरी जो है ये है प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यूज। अब देखिए, सपोज लेंथ वाइज आप लोग देखिए कि ये एक परमानेंट टिश्यू है और ये एक परमानेंट टिश्यू है। इसके बीच में जो टिश्यूज है इसको हम लोग इंटरकैलरी टिश्यू कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? इंटरकैलरी टिश्यू। सो प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू के अंदर बीच में जो टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं उसको इंटरकैलरी टिश्यू कहेंगे। सो ये हुआ प्राइमरी टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर से देख लीजिए, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो भाग में भाग किया जाता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इसके दो भाग हैं, रूट वाइज और शूट वाइज। सो रूट एपिकल टिश्यू एंड शूट एपिकल टिश्यू। इंटरकैलरी जो है ये देखिए प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू के बीच में ये प्रेजेंट रहते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। नेक्स्ट सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का और अनदर टाइप का जो भाग है उसमें है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। वो किस लिए है? वो विड्थ वाइज बढ़ने में हेल्प करते हैं प्लांट को। सो इसको क्या क्या कहते हैं? फिर से लैटरल और सिलेंड्रिकल
लैटरल और सिलेंड्रिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसको सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अलावा भी लैटरल और सिलेंड्रिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। ये जनरली कहाँ पर दिखाई देता है? डाइकॉट स्टेम और रूट में। डाइकॉट स्टेम में और रूट में इसको दिखाया जाता है। और प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जनरली हम लोग मोनोकॉट स्टेम और रूट में देखते हैं। सो ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। क्या क्या है देखिए, कॉर्ड कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये विद वाइज बढ़ते हैं, सो इसलिए विद में ये टिश्यूज मिलता है। विद में जो मिलता है ये टिश्यू, ये विद में जो टिश्यू मिलता है इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 टाइप्स है, कॉर्ड कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। सो ये फुल हुआ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का कंसेप्ट। ये कुछ स्पेशल रीजन में मिलता है, ऑल ओवर द बॉडी नहीं पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो है ये फुल ऑल ओवर द बॉडी मिलता है। अब ये परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू किसको बोलते हैं? बेसिकली जिसमें 1 टाइप ऑफ सेल्स दिखाया जाता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो कंसिस्ट होता है बेसिकली 1 टाइप ऑफ सेल्स दिखाया जाता है जिसमें। और कॉम्प्लेक्स जो है ये मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल, मतलब 1 और मोर, 1 नहीं मतलब मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स जहाँ पर दिखाई देता है उसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। सो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में आज डिटेल्स देखे हैं, नेक्स्ट हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में देखेंगे। सो परमानेंट टिश्यू जो है, परमानेंट टिश्यू को फिर से 2 टाइप्स है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है देखिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है ये कॉम्प्लेक्स में मोर देन 1 सेल और सिंपल है जो 1 सेल लेके मेडअप ऑफ होते हैं। 1 टाइप ऑफ सेल लेके जो मेडअप ऑफ होते हैं उसको सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अब सिंपल परमानेंट टिश्यूज का 3 टाइप्स है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सो फर्स्ट जो पैरेन्काइमा जो है ये मोस्ट एबंडेंट, मतलब ये रेयर नहीं है। जनरली पैरेन्काइमा सब जगह पर मिलता है, पैरेन्काइमा टिश्यूज। नेक्स्ट इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट और एब्सेंट। सो बेसिकली पैरेन्काइमा टिश्यू जो है ये जनरली इस टाइप का है। सो इसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर जो स्पेस है ये प्रेजेंट रहता भी है और कभी कभी ये प्रेजेंट भी नहीं रहता है। सो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट और एब्सेंट। सेल वॉल सेलुलोज, सेल वॉल जो है इसका ये सेलुलोस्टिक है। आइसोडायमेट्रिक होता है और जनरली इसका शेप स्फेरिकल, ओवल एक्सेट्रा इस तरीके का होता है। सो पैरेन्काइमा टिश्यूज क्या है, मोस्ट एबंडेंट, मतलब ये बहुत जगह पर पाया जाता है, मोस्टली एबंडेंट। इंटरसेलुलर स्पेस इसमें प्रेजेंट रहता है और एब्सेंट भी रहता है। सेल वॉल सेलुलोस्टिक है, आइसोडायमेट्रिक होता है, स्फेरिकल, ओवल ऐसे शेप्स का पाया जाता है। फिर कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा जो है ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। अब पैरेन्काइमा जो है ये देखिए, इससे कोलेन्काइमा इसका डिफरेंस देखिए। सिर्फ स्क्लेरेन्काइमा जो है ये डेड मैकेनिकल टिश्यू होता है, बाकी ये भी लिविंग मैकेनिकल टिश्यू और ये भी लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। फिर इसमें देखिए इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, इसलिए क्योंकि पैरेन्काइमा का जो सेल्स है ये बेसिकली एक के साथ एक जुड़ा रहता है। पैरेन्काइमा जो सेल्स है ये बेसिकली एक के साथ एक जुड़ा रहता है, पैरेन्काइमा का सेल्स। सो इसलिए इसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट रहते हैं। इसमें सेलुलोज पाया जाता है और पेक्टिन पाया जाता है सेल वॉल में।
सो पेक्टिन एक ऐसा चीज़ है जो थिक होता है, इसलिए सेल वॉल का जो एंड है ये थिक होता है। कोलेनकाइमा टिश्यूज़ में मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है, मतलब इसका जो एंड जो है थिक एट कॉर्नर में ये पेक्टिन मिलता है, तो इसलिए थिक होता है और इसमें मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। फिर देखिए स्क्लेरेनकाइमा कैसा है? डेड मैकेनिकल टिश्यू। सिर्फ स्क्लेरेनकाइमा ही ऐसा है कि डेड मैकेनिकल टिश्यू है। इसका सेल वॉल हाईली लिग्निफाइड, डेड है, सो इसलिए इसका सेल वॉल क्या होता है? हाईली लिग्निफाइड होते हैं। एब्सेंट ऑफ प्रोटोप्लास्ट, डेड है तो इसलिए प्रोटोप्लास्ट भी एब्सेंट रहता है। ल्यूमेन एम्प्टी, ल्यूमेन क्या होता है? एम्प्टी रहता है। अब स्क्लेरेनकाइमा का 2 टाइप्स है, फाइब्रस एंड स्क्लेरॉइड्स। फाइब्रस एंड स्क्लेरॉइड। सो क्या है ये डिस्कशन? देखिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या देखे है कि इसका 3 टाइप्स है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। सिर्फ स्क्लेरेनकाइमा ही इसमें डेड मैकेनिकल टिश्यू है। पैरेन्काइमा मोस्टली अबंडेंट होता है, ये स्फेरिकल होता है या तो फिर कभी कभी ये ओवल शेप्ड होता है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहता भी है, कभी कभी नहीं भी रहता है। इसका सेल वॉल जो है ये सेलोस्टिक है और आइसोडायमेट्रिक है। नेक्स्ट कोलेनकाइमा में क्या है? ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट रहते हैं। सेल वॉल जो है ये सेलोस्टिक है और इसमें पेक्टिन प्रेजेंट रहता है। पेक्टिन प्रेजेंट रहने के वजह से इसका सेल वॉल का जो कॉर्नर है ये थिक होता है, फिर इससे मैकेनिकल सपोर्ट भी मिलता है। और स्क्लेरेनकाइमा जो है ये डेड मैकेनिकल टिश्यू है, इसका सेल वॉल हाईली लिग्निफाइड होता है, एज ये डेड है तो इसलिए एब्सेंट ऑफ प्रोटोप्लास्ट रहता है और ल्यूमेन एम्प्टी रहता है। फिर स्क्लेरेनकाइमा का 2 टाइप्स है, फाइब्रस एंड स्क्लेरॉइड्स। अब नेक्स्ट देखिए परमानेंट टिश्यू का नेक्स्ट जो भाग है ये है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का 2 टाइप्स है, जाइलम एंड फ्लोएम।